स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तो नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती है और इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का काफी ज्यादा महत्व बताया जाता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कंतमीय हो जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे हाथ में माता तीर को संभाले हैं। आपको बता दें कि मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में आज का दिन मां स्कंद माता की स्वरूप की पूजा अर्चना कर भक्त मना रहे हैं और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जा रही है। नवरात्रि में हर मंदिर में जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है और भारी भीड़ भी ऐसे में देखने को मिल रही है। नवरात्रि में पूरी तैयारियां मंदिरों में कर ली गई हैं नवरात्र को देखते हुए, क्योंकि तकरीबन 2 साल बाद एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और आज 5वां दिन मां स्कंद माता का और देवी के स्वरूप की पूजा की जा रही है। अलग अलग तरीके से मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का भोग लेकर आ रहे हैं मां को प्रसन्न करने के लिए। तो सुख, सौभाग्य और शौर्य की कामना भक्त यहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता से कर रहे हैं। मां के स्कंद माता स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि में मां के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। तो नवरात्रि का आज 5वां दिन हो गया है और मंदिरों में मां की आराधना की जा रही है। हर तरीके से मां को खुश करने के लिए कोशिश की जा रही है। कोई चुनरी चढ़ा रहा है मां को, तो कोई अलग अलग तरीके का प्रसाद बनाकर मां को चढ़ा रहा है और पूजा में सारी सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है और उसको देखते हुए मां को खुश रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। नवरात्रि का आज 5वां दिन और 5वें दिन भी उसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है जो पहले दिन देखने को मिली है। तो मां को खुश करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और भक्तों का भारी सैलाब मंदिर परिसर में देखने को मिला। आपको बता दें, सुख, सौभाग्य और शौर्य प्रदान होता है मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से। तो चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है और मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। नवरात्र में गूंज हो रही है मां के जयकारों की। पूजा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सज गए हैं एक तरीके से माता के दरबार और इन सजे हुए दरबारों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब यहाँ पर मंदिर परिसर में बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। मां की एक झलक के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आ रही है और मंदिरों में, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब मंदिरों में भक्तों को जाने दिया है, प्रवेश करने दिया है और नवरात्रि के ऐसे खास अवसर पर मां की पूजा कर रहे हैं भक्त। तो आज 5वां दिन है चैत्र नवरात्र का और मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना आज 5वें दिन हो रही है और ऐसे में मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और मां स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो बहुत अद्भुत स्वरूप है। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसी तस्वीरें आज 5वें दिन आ रही है? चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता को किस तरीके से खुश करने के लिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, पंचमी का पर्व है और ऐसे में सभी श्रद्धालु देश के तमाम उन मंदिरों में पहुंच रहे हैं जहां पर देवी की आराधना की जाती है, यानी कि तमाम देवी स्थानों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं, ये मंदिर है मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का, जहां पर
विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक जो धातु होता है उसकी प्रतिमा बनी हुई है। करीब 6 फीट से बड़ी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर बनी हुई है। और कहा जाता है कि तेजस दिव्य, और जब लोग अपने आप पे किसी प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं तो वो इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि इसे सिद्ध मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, अंदर माता का श्रृंगार चल रहा है, इसलिए जो पट है वो बंद कर दिए गए हैं, अंदर दर्शन नहीं। लेकिन उसके चारों ओर जो यहाँ पर देवी के स्थान है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर हम आप देवी मंत्रणी के दर्शन कराना चाहेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये देवी मंत्रणी है। जब भी मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जाती है तो इन्हीं देवी का नाम लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर देवी मंत्रणी को पूजा भी जाता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ से दूसरी ओर जाएंगे तो मैं आपको और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको भगवान गणेश की प्रतिमा के रूप में देवी दंडनी नजर आएंगी, क्योंकि ये पूरा दिव्य मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमत्कारित ये मंदिर है और यहाँ पर जाप भी होते हैं और जाप के साथ ही लोग अपनी परेशानियों को भी हरते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अलावा देवी दंडनी के प्रतिमा के मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराना चाहूँगा, कि जहाँ पर देवी श्री पाताली वराही इन्हें भी कहा जाता है। भगवान गणेश की आकार आपको यहाँ लग रहा होगा, लेकिन देवी दंडनी होती है। वहीं अगर इस पूरे दिव्य मंदिर की बात करें, चूंकि अभी स्फटिक की जहाँ प्रतिमा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 6 फीट की सबसे बड़ी है, यहाँ पर पूजा अर्चना जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं और मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो 9 देवियों का एक अनूठा जो संगम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि जब देवी की स्तुति करने के लिए और देवी की आराधना करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, तब जाकर यहाँ पर आकर उनकी हर एक मनोकामना को माँ पूरा करती हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमत्कारित मंदिर है, तो यहाँ पर वो सारे 9 देवियाँ हैं जिनकी मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराना चाहूँगा कि किस तरह से 9 देवियों का यहाँ पर एक अलग ही महत्व माना जाता है, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी और त्रिकाली माना जाता है। देवी कमला को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उनकी कात्यायन रूपिन में यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण है वो की जाती है, यानी कि अगर किसी भक्त को यहाँ पर कहा जाता है तो ये जो मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हीं मंत्रों के आधार पर वो देवी के सामने बैठता है और देवी के सामने बैठने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करता है। इसके बाद देवी मातंगी की हम बात करें तो यहाँ पर भी 9 देवियों के रूप में देवी मातंगी का आप देख सकते हैं कि जो श्रृंगार है, जैसे कि मैंने बताया कि लोग यहाँ पर आके मंत्रोच्चारण के साथ बैठकर उनका स्मरण करते हैं। नवरात्रि के दिनों में ये मंदिर और अपने आप में ज़्यादा खास हो जाता है। इसके साथ ही जो कहा जाता है कि सिद्धि की देवी होती है देवी माँ बगलामुखी, मतलब देवी पीताम्बरा, उनके भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। दतिया में हमने देखा है माँ पीताम्बरा का मंदिर, हमने नलखेड़ा में देखा है माँ पीताम्बरा का मंदिर, राजधानी भोपाल में भी आप यहाँ पर माँ पीताम्बरी को का जो मंदिर है वो देख सकते हैं जहाँ पर सिद्धि की जाती है। इसके अलावा देवी धूमावती की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दतिया में जिस प्रकार से जब हम सुबह के समय जाते हैं 8:30 बजे तक जहाँ पर दर्शन होते हैं देवी धूमावती के, वही दर्शन आप राजधानी भोपाल के इस चमत्कारित जो मंदिर है यहाँ पर भी कर सकते हैं। देवी त्रिपुल भैरवी को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है, क्योंकि काफ़ी सिद्ध मंदिर इसको बताया जाता है। जब श्रद्धालु आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही जो दिव्य ज्ञान है वो उन्हें कहीं ना कहीं मिलता है। और यही वजह है कि इस मंदिर की खासियत राजधानी भोपाल में अपने आप में ही बढ़ जाती है। देवी भुवनेश्वरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको देवी भुवनेश्वरी में मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की भी पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की लाभ होती है। तो यहाँ पर आने वाले हर जो भक्त है उसे बताया जाता है कि आपको किस देवी की आराधना करनी है, किस प्रकार के मंत्र उच्चारण करने हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी जिनकी मैं बात कर रहा था, देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, उनकी अगर एक छोटी प्रतिमा के रूप में हम देखेंगे तो वो यहाँ पर बनी हुई है। जो बड़ी स्फटिक की प्रतिमा है वहाँ पर श्रृंगार चल रहा है, कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे तब हम त्रिपुर सुंदरी के भी दर्शन आपको कराएंगे। इसके अलावा हम देवी छिन्नमस्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पर देवी छिन्नमस्ता का जो पूरा व्याख्यान है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि इस तरह का जो मंदिर है वो विश्व में बहुत ही कम ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर पूरे देवी के चमत्कारिक रूपों के अलावा उनके जो मंत्र उच्चारण जाप किए जाते हैं वो आपको नजर आते हैं। देवी तारा की हम बात करें, देवी तारा की भी यहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के अगर आपके कष्ट है, कि आपको भय है, किसी प्रकार का डर है, शत्रु से डर है, या फिर आपको कोई बुरे स्वप्न आते हैं, तो आप यहाँ पर आकर मंत्र उच्चारण के साथ या पूजा अर्चना के साथ उनकी आराधना कर सकते हैं। देवी काली की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित
स्थापित की गई है। तो अपने आप में सबसे ज़्यादा जो चमत्कारित मंदिर है राजधानी भोपाल का, माना जा सकता है कि वो यही है। अगर लोग बगलामुखी शक्तिपीठ जाते हैं, नलखेड़ा जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, और अगर वे किसी प्रकार से जा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आने के बाद वो देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता है वो इस मंदिर में लगना शुरू हो जाता है। अपनी आस्था, अपनी उपासना के साथ ही जो भक्त हैं वो देवी की 9 दिनों में इसी तरह से आराधना करते हैं, और कहा जाता है इस आराधना का फल भी उन्हें मिलता है, क्योंकि नवरात्र के जो दिन होते हैं वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। वही भीड़ देखने को मिल रही है जो पहले दिन शुरुआत में देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों को यहाँ की दिखाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ चुका है, और 5वां दिन आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्त मंदिर परिसर में पहुंचकर कर रहे हैं।